नमस्कार इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामह द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम आपके सामने आए हैं एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक इमेज है। इस इमेज में इस तरीके का जो घर बनता है या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठेकेदार या फिर ओनर जिसका घर बन रहा है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हमारा आज का यही टॉपिक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। इस तरीके के काम का जिम्मेदार कौन होता है, तो ठेकेदार या फिर ओनर। तो आइए दोस्तों, हम साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस तरीके का जो काम है, किस तरीके का काम हुआ है वहाँ पे। और दोस्तों, वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या काम होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, हम आ गए हैं साइट पे और आपके सामने एक साइट वीडियो है। और इस साइड वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, आप मार्केट रेट में जाते हैं। जो जैसे कि आप अगर एक सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं या फिर एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं जो कि अच्छा काम करके देता है, तो वहाँ पे आप 10 रुपये 20 रुपये अगर वो आपसे ज़्यादा मांग लेता है तो आप उससे काम नहीं कराते हैं, आप सस्ते कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे एक बेडरूम है। इस बेडरूम में आपका ये जो कॉलम है, कॉलम को वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप देख सकते हैं इस कॉलम की जो कंडीशन है क्या है। पहले नीचे का कॉलम देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे मोटा है, और उसके बाद का कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर उससे छोटा हो गया है। और दोस्तों, ऊपर वाला कॉलम उससे भी पतला हो गया हो। तो दोस्तों, यहाँ पे ये 3 स्टेप में हो गया। आगे का भी जो कॉलम इसके ऊपर गया है वो भी एक कॉलम फिर से अलग हो गया है। तो इसका जो अलाइनमेंट है, आप इस कॉलम का ये अलाइनमेंट भी आप देख रहे हैं सही नहीं है। तो क्या ये आपका सवाल उठता है यहाँ पे, तो क्या ये आपका घर का जो भी हाउस का जो लोड होगा, क्या ये बियर कर पाएगा? क्या सेफली ये ट्रांसफ़र कर पाएगा लोड आपका बीम और जो स्लैब से आएगा आपका, और फुटिंग तक लोड को ट्रांसफ़र कर पाएगा? इस तरीके का काम का जो जिम्मेवार होता है दोस्तों, कौन होता है? तो यही हमारा टॉपिक है और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा रिस्पॉन्सिबल कौन है। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में जाते हैं या किसी इंजीनियर या फिर हम किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं, तो वहाँ पे हमसे 10 रुपये या फिर 20 रुपये ज़्यादा मांगता है मार्केट रेट से। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो सरिया है, ये सरिया दिख रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका ये जो 4th स्टेप है कॉलम का कंस्ट्रक्शन, आपने 3 स्टेप दे चुका है, ये देखिए इसका 4th स्टेप में कॉलम का कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो दोस्तों, क्या ये आपका सेफली लोड को ट्रांसफ़र करेगा? इस तरीके के काम का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ओनर होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पैसा दिखता है, न कि काम का क्वालिटी और काम दिखता है। आप घर बनवा रहे हैं, जीवन में आदमी घर 1 या 2 बार ही बनवा पाता है। और दोस्तों, इससे क्या होता है, इन्होंने क्वालिटी से वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं पैसे में। अगर 10-20 रुपये मार्केट में आप जाते हैं किसी इंजीनियर के पास या अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो 10 रुपये या 20 रुपये आपको मार्केट रेट से ज़्यादा मांगे, लेकिन वहाँ पे 10-20 रुपये ज़्यादा मांगता है। तो लोग क्या करते हैं, जो नए ठेकेदार होते हैं या फिर नौसिखिया काम करते हैं, उनको दे देते हैं। तो वो तो काम करके आपके चले जाते हैं, आपको भी पता होता है अगर पैसा कोई ज़्यादा ले रहा है तो काम भी अच्छा करेगा। तो इस तरीके का जो जिम्मेदार होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनर होता है। और देखिए, ओनर ने अपना कंस्ट्रक्शन कराया, पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने क्या कर रखा, अपना पूरा का पूरा पूंजी एक तरीके से बर्बाद कर दिया। आपने 2 कॉलम देखा एक बेडरूम के, ये 3rd कॉलम देखिए, एक ही बेडरूम के ये 3rd कॉलम है। इसका देखिए यहाँ पे स्टीयर्स और यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो है साफ और साफ दिख रहा है, हनी कॉम्बिंग है। और नीचे का देखिए जो कॉलम आया हुआ है, किस तरीके से ये कास्टिंग की गई है। जब इसका अलाइनमेंट ही सही नहीं है, सेंटर लाइन ही नहीं है, तो दोस्तों ये किस तरीके से लोड ट्रांसफ़र करेगा। इससे आप अपने साथ साथ आप 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में अपने साथ साथ अपने पूरी फैमिली को डेंजर में डाल रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि जब भी हो, आप जब भी घर बनवाएं तो एक अच्छे इंजीनियर से बनवाएं। अगर इंजीनियर बना रहा है तो वो अपने सुपरविजन में आपके घर को अच्छे से कंस्ट्रक्शन कराएगा। आप तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ही घर के 3-4 कॉलम किस तरीके से बर्बाद किया है। ये देखिए दूसरा बेडरूम है, दूसरे बेडरूम में भी इन्होंने कॉलम की क्या हालत बना रखी है। और आप देखिए यहाँ पे हर जगह हनी कॉम्बिंग है और इस तरीके का वर्क हुआ है यहाँ पे। ये सस्ते कामों का ये नतीजा है। अब 10 रुपये बचाने के चक्कर में आपने क्या कर रखा है। ये कॉलम देखिए, यहाँ पे ये कॉलम की हालत देखिए, यहाँ पे तो कुछ किया भी नहीं गया है। और यहाँ पे मेसन ने, यहाँ पे हमने पूछा इस तरीके का काम क्यों करवाए, तो उन्होंने कहा कि मेसन ने कहा कि हम फिनिशिंग में सही करके दे देंगे। फिनिशिंग में सही करके क्या दे देंगे? इस कॉलम की स्थिति देखिए, ये फिनिशिंग में इसको क्या सही करेंगे। यहाँ पे देखिए इस कॉलम की तो जैसे सर्जरी कर दी गई है। जैसा कि आप आजकल के टाइम पे आप जानते हैं इंसानों का पेट निकलने लगा है, उस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं इस कॉलम का भी ये पेट निकाल दिए हैं। तो जैसे कि जो पेट निकला हुआ इंसान होता है खुद वो बीमारियों से ग्रसित होता है, उस तरीके से आपका ये कॉलम भी बीमारियों से ग्रसित हो गया, तो ये क्या लोड ट्रांसफ़र करेगा। तो दोस्तों आप जब भी घर बनवाएं तो ऐसे चीज़ों को आप
ध्यान में रखें कि आप एक ही बार घर बनवा रहे हैं पूरे जीवन में, तो उसको अच्छे से बनवाएं दोस्तों। और 2 रुपये महंगा बनवाएं लेकिन अच्छा बनवाएं। तो कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो आप बार बार रोने के बजाय एक बार रोएं और अच्छा घर बनवाएं और अच्छे से रहें। तो दोस्तों, आप रोने की बात हमारा मत लीजिएगा अपने दिल पे। रोने से हमारा यहाँ पे था कि महंगा एक बार अच्छा होता है और महंगे में एक बार पैसा लगता है और सस्ते में बार बार पैसे लगते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सर्जरी हो गया है, देखिए इस कॉलम की पूरी किस तरीके की यहाँ पे हो गई है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप जब भी घर बनवाएं तो एक अच्छे इंजीनियर और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से बनाए, ताकि उसके सुपरविज़न में आपका काम होगा तो अच्छा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपके से नए कंटेंट के साथ। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।